हेलो एवरीबॉडी। आज की चर्चा का विषय है हाउ टू मेक योर डॉक्टर्स विजिट मोस्ट प्रोडक्टिव एंड यूज़फुल। अपने डॉक्टर के क्लिनिक की विज़िट को कैसे हम सार्थक बनाएं और मोस्ट यूज़फुल बनाएं ताकि आप जल्दी ठीक हो सकें। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रिपेयर फॉर द विज़िट। अपने सारे ओल्ड रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स साथ में ले लें और दवाइयाँ भी साथ में ले लें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर ने जो नया प्रेस्क्रिप्शन दिया है आज, वो उसी तरह की दवाइयाँ आप पहले भी ले रहे थे और आपने उनको भी कंटिन्यू कर दिया। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम 3 या 4 बार डायबिटीज़ के मरीजों को दी जाती है, वो पहले की 3 गोली भी ले रहा है और अभी भी डॉक्टर ने 3 गोली लिख दी। तो हमें पहले वाली दवा को साथ लेके जाना है और डॉक्टर से पूछना है कि भाई ये पहले वाली दवाइयाँ बंद कर दें या ये काम आ जाएंगी, ताकि वो डबल ना हो जाएं। और अपनी कंप्लेंट्स को साथ में लिख के ले जाएं तो अच्छा है। कई बार मरीज़ से पूरी बात हो गई, अब वो थोड़ी देर में वापस आता है, उसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं पूछने को, तब तक दूसरा मरीज़ उसकी तरफ ही शायद देख रहा है क्या हो रहा है। तो अपने कंप्लेंट्स को अगर आप लिख के ले जाएंगे तो डॉक्टर से बात करने में और अपनी पूरी बात बताने में आसानी हो जाएगी। अब जो आपको डॉक्टर प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है उसे आप अच्छी तरह समझ लें कि आपकी बीमारी क्या है और वो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर क्या सोच रहा है, उसके ऑप्शंस क्या क्या हैं उस बीमारी को ठीक करने के लिए। मेडिकल सर्जिकल है, मेडिकल है। अगर किसी मरीज़ को डायलिसिस की सलाह दी गई है तो दवाइयों से कब तक काम चल जाएगा, डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी तो किडनी ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ेगी क्या, ये सारी बातें। फैमिली में कौन डोनर होगा, उसका ग्रुप क्या है, आपका ग्रुप क्या है। तो जो ऑप्शंस अवेलेबल फॉर योर डिजीज़ उसके बारे में आप समझ लें। और जो डॉक्टर ने जब आपको लिख के प्रेस्क्रिप्शन दे दिया तो आप ये समझें कि कौन सी दवा किस काम के लिए है, कितनी बार लेनी है और किस समय लेनी है। यह देखा गया है कि जो डायूरेटिक है, डॉक्टर ने कहा 2 बार ले लेना। अब मरीज एक सुबह ले रहा है, एक रात में ले रहा है, और रात में डायूरेटिक लेने की वजह से उसे बार बार यूरिनल के लिए जाना पड़ रहा है। और नेक्स्ट टाइम डॉक्टर से कहता साहब मुझे नींद नहीं आती, और डॉक्टर नींद की दवा लिख देता है। तो उसे ये तो बताया नहीं कि डायूरेटिक को वो उसे सुबह 7 बजे लेनी चाहिए, शाम को 4 बजे लेनी चाहिए, ताकि रात तक डायूरेटिक का असर ख़त्म हो जाए। तो कौन सी दवा कितने बजे लेनी है, किस समय लेनी है, वो आप समझ लें। और कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग की समझ ही नहीं आ रही किसी को। डॉक्टर अपना लव लेटर लिखता है, प्रेमिका जाके उसको केमिस्ट से पढ़वा रही है कि उसको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो डॉक्टर से कहें कि भाई तो आप कैपिटल लेटर्स में लिख दें तो अच्छा है। अब एक आज के युग में बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी बीमारी में जो डाइट का बहुत महत्व है कई बीमारियों में। तो आप पूछ लें कि डाइट क्या लेनी है। किडनी के मरीजों को जिनको पोटेशियम कम लेना है उनको फ्रूट कम लेना है, जूसेस कोई नहीं लेने हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में नमक कम लेना है। नमक सॉल्ट सब्स्टिट्यूट आप ले सकते हैं क्या। आपको किडनी की बीमारी है, पोटेशियम हायर साइड में है और आप सॉल्ट सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं, टाटा लाइट, टाटा प्लस, लो सोडियम सॉल्ट ले रहे हैं, उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। तो कौन सा नमक खाना है, कितना कम खाना है, क्या 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 डाइट के बारे में आप न्यूट्रिशन के बारे में पूछ लें। एक्सरसाइज के बारे में आप जान लें कि कितनी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, कब कर सकते हैं और उससे आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा है। तो ये सब बातें आप ध्यानपूर्वक सुन लें, समझ लें, तो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन आपका बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। गेट वेल सून। थैंक यू।